अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वाइपर बाजी ले गए। ILT20 का फाइनल एमआई एमरेट्स और डेजर्ट वाइपर के दरमियान हुआ। फाइनल मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा। इन्होंने प्ले ऑफ मरले में भी बड़ी ज़बरदस्त किरदार अदा किया था नसीम शाह ने और फ़खर जमान ने, और उसके बाद उस्मान तारिक ने, और फाइनल में भी अब उस्मान तारिक, नसीम शाह, फ़खर जमान उतना स्कोर नहीं कर सके, 20 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन नसीम शाह, उस्मान तारिक और उसके बाद असद नवाज की बारी तो नहीं आई, लेकिन उसने कैच बड़े ज़बरदस्त किए और एक छक्का, यकीनी छक्के को एक रन में तब्दील किया। तो बड़ी अचीवमेंट है फील्डिंग के लिहाज से उसकी। और सबसे खुशाइन बात यह है कि नसीम शाह जो है तो वो उसने ना दोनों में, ना प्ले ऑफ मैच में भी और इस फाइनल में भी, ये रिदम में आ गया है। नसीम शाह का रिदम में आना इंतहाई ज़रूरी था, चूँकि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी है। जाहिर है वो खुफिया एक नब सीक्रेट सा नब भेजा है इन्होंने, जो आईसीसी को हमारी लिस्ट गई है, तो उसमें नसीम शाह तो है, और नसीम शाह भी श्रीलंका के दौरे पे भी हैं। तो इसका फॉर्म में और रिदम में आना बड़ा ज़रूरी था। और उसके साथ साथ उस्मान तारिक, ये हमारा वेपन है, हथियार है। इसको ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसने 2 ही मैच खेले और दोनों में ज़बरदस्त किरदार अदा किया इसने। और नसीम शाह ने अब फाइनल में सिर्फ 18 रन दिए, 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए। प्ले ऑफ में 4 ओवरों में 20 रन दिए, उसमें 2 विकेटें ली, इसमें 3 विकेटें ली। आप इसका अंदाजा करें, इसका कॉन्फिडेंस, इसका रिदम देखें। और उस्मान तारिक ने अब फाइनल में 4 ओवर में 20 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 3 खिलाड़ियों को नसीम शाह ने आउट किया। ये दोनों वर्ल्ड कप के लिए, हमारे वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह का फॉर्म में आना और ये उस्मान तारिक के परफॉर्म करना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन है। वसीम अकरम भी इसके लिए कह रहे हैं कि इसको कंसिडर करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए उस्मान तारिक को। और स्पेशली उसने यही कहा कि श्रीलंका की पिचों के लिए ये बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। तो उस्मान तारिक ने 4 ओवर में, उसमें आखिरी गेंद के ऊपर उसको छक्का पड़ गया था, वरना 14 रन थे ना। 3.5 ओवर में 14 रन थे और 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। आखिरी गेंद पे छक्का पड़ गया और 20 हो गए थे उसके। नसीम शाह ने 4 ओवर में 18 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और वो खिलाड़ी आउट किए, इनमें 2 खिलाड़ी एक ऐसे हैं कि 54 पे उनके 4 खिलाड़ी आउट थे एमआई एमरेट्स के, और 115 पे इनकी 5वीं विकेट गिरी है। शकीबुल हसन, वो उस्मान तारिक ने ली है विकेट। और फिर जो है पोलार्ड, ये दोनों, इन दोनों की ना पार्टनरशिप बढ़ रही थी। पोलार्ड को ले लिया नसीम शाह ने। तो बड़ा जबरदस्त किरदार इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान हुआ है। बैटिंग में सैम करन ने अच्छी 74 रन की इनिंग्स खेली है और 182 स्कोर करने में कामयाब हो गई वाइपर, डेजर्ट वाइपर। और 136 पे एमआई एमरेट्स जो है तो वो आउट हो गई। जो 46 रन से जो है तो वो चैंपियन बन गई है ILT की। और उसमें पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों का बॉलिंग के हवाले से बड़ा मरकजी किरदार है और फील्डिंग के हवाले से ना 3 कैच पकड़े हैं। असद नवाज ने 3 कैच पकड़े हैं और एक यकीनी छक्के को कन्वर्ट किया 1 रन पर। तो फील्डिंग में ना असद नवाज को क्रेडिट जाता है, बॉलिंग में जो है तो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम जाता है। ये दोनों खिलाड़ी, ये नूर अहमद की जगह पे उस्मान तारिक आया है। पहले तो इसने मैच ही नहीं खेले, 2 ही मैच खेले और उन दोनों में ये कामयाब हुआ, डिलीवर किया है इसने। और उसके साथ साथ ना नसीम शाह का ना रिदम में आना, चूंकि इसका यही था कि ना ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना इसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो है तो वो सही रिदम में आ रहा है। और मेरी ये दुआ है कि ये इसी तरह रिदम में परफॉर्म करे, ये डेथ ओवर करे, चूंकि डेथ ओवर का हमारे पास बॉलर नहीं है। उधर हारिस रऊफ है, उसका नाम लिया जाता है, वो कल भी उसने ना 42 रन दिए, गो के 2 खिलाड़ी आउट किए, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन कुट खाता है ना, डेथ ओवर उससे नहीं हो रहे हैं अब। तो वो जो है वो विकेट ही फास्ट बॉलर के लिए है। BPL में अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो इसका ये है कि ये UAE में परफॉर्म कर रहा है। UAE और BPL में बड़ा फर्क है। वो फास्ट बॉलर के लिए सूट है, ये अपनी सूट नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद इसने यहाँ पे
یعنی پلیئر میں بھی 20 رن دے کے کھلاڑی کو 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور یہاں پہ 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جی. ان دونوں میچوں میں اس نے 5 کھلاڑی آؤٹ کیے اور 8 اوور کیے اور 8 اوور میں 38 رنز دیے. تو کتنا زبردست اسپیل تھا اس کا دونوں میچوں میں. اور یہ جو ہے یہ کانفیڈنس، یہی کانفیڈنس کو اس کو دینا چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اسی کانفیڈنس کے ساتھ اس کو آگے جو ہے تو سری لنکا کے میچ میں اس کو شامل کرنا چاہیے اور اس کو ڈیتھ اوور دینے چاہیے جس طرح ادھر اس نے پھینکے ہیں، تاکہ یہ اور گروم ہو کے سری لنکا پھر جو آسٹریلیا کی ٹیم آئے گی نہ T20 کھیلے گی اس میں بھی اس کو اناؤ کرنا چاہیے. ہمیں انتہائی ضروری ہے. شاہین آفریدی جو ہے تو وہ پرفارم نہیں کر رہا. اس کے بعد ہمارا نہ حارث روف ہے، اس کی حالت آپ نے دیکھ رہے ہیں BBL میں. تو اس وقت ہمیں فاسٹ بالر جو ہیں تو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ہمارے. سلمان مرزا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پرفارم کرے گا. اس کا بھی ورلڈ کپ میں بڑی ضرورت ہے سلمان مرزا کی. تو اس پہ جو ہے پاکستان کے یہ دونوں بولرز جو ہیں، ایک تو پوری نہ ڈیزرٹ وائپر کی نہ تمام مینجمنٹ کو اور تمام کھلاڑیوں کو بہت بہت مبارک ہو. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، مسلسل جیت رہے تھے. صرف 2 میچ آ رہے ہیں اس پوری سیریز میں، پوری ILT میں صرف 2 میچ آ رہے ہیں اور اس کے بعد نہ یہ مسلسل جیتتے رہے. اور ایک تو انہوں نے بڑا کمبینیشن یعنی بڑے اتفاق کے ساتھ پرفارم کر رہے تھے. یعنی ساری ٹیم جو ہے تو مل جل کے کم کر رہی تھی. اور سیم کرن نے اس میں وہ ٹیم کے کیپٹن تھے، اس نے بڑی بیٹنگ میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. اور یہ چیمپئن بنے اس میں ان کی مینجمنٹ کو اور ان کی پوری نہ جو ٹیم ہے اس کو، اور اسپیشلی نہ عثمان طارق اور نسیم شاہ کو بہت بہت مبارک ہو اس بہترین اچیومنٹ میں. ان کا مرکزی کردار جو ہے بیٹنگ میں سینکرن کا تھا اور بولنگ میں ان دونوں کا تھا. بعد میں اس نے نہ پانے نے ایک اوور میں 3 وکٹیں لے لی تھی، لیکن اس وقت میچ تقریباً آلموسٹ ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا. تو امید یہی ہے کہ نہ نسیم شاہ اور عثمان طارق جو سری لنکا کے دورے پر جا رہی ہے پاکستانی ٹیم، اس میں بھی یہ نہ بہترین کردار ادا کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ. شکریہ.